और साथ ही में 5000 से ज्यादा पशु पक्षी थे। लेकिन तेलंगाना की सरकार ने रातों रात इस महान 400 एकड़ में फैला इस विशाल जंगल को 500 सरकारी बुलडोजर ले जाकर पूरी तरह से रौंद दिया गया। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है, जब इस महान विशाल जंगल को बुलडोजर रौंद रहे थे तभी वहां अचानक पशु पक्षियों का शोर शराबा बरपा हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इन पशु पक्षियों पर अचानक कयामत से आ चुकी और ये पूरा खेल रात के समय रचा जा रहा था। जब पूरा हैदराबाद नींद के आगोश में सो रहा था तभी सरकारी बुलडोजर आते हैं और अचानक इन मासूम पशु पक्षियों के जंगल को रौंदना शुरू कर देते हैं। और गांव वालों का तो यहां तक कहना है कि जब ये सरकारी बुलडोजर रात के समय जंगल के अंदर घुसे थे जंगल को नष्ट करने के लिए, तभी मोर हिरण जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और साथ ही में तेंदुआ और साथ में कई सारे चीते शहर के अलग अलग जगह पर देखे गए। और उसके बाद जैसे ही सुबह उठकर हमने जंगल में जाने की कोशिश करी तो हमें वहां जाने से रोका और हमने दूर खड़े होकर देखा कि बहुत सारे मोर और हिरण जमीन पर पड़े हुए हैं जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ये देखकर तो हमारे पांव के नीचे की जमीन खिसक गई और हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन अच्छी बात यह है, गांव वालों ने ये सब देख बिना देरी करे हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और विरोध प्रदर्शन का सरकार पर बेहद ज्यादा असर पड़ा। और इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखते हुए आखिरकार सरकार को इस 400 एकड़ में फैला मकान जंगल की कटाई को रोकना पड़ा। और इसके बाद थोड़ी देर के लिए उन पशु पक्षियों को राहत की सांस मिली जो इस जंगल में रहा करते थे। दोस्तों, अगर इसी तरह से चला रहा विकास के नाम पर इन बड़े बड़े विशाल जंगल को नष्ट करते रहे तो आने वाले समय में हम इन पेड़ पौधों को केवल टीवी में या फिर कहीं म्यूजियम में ही देख पाएंगे। जिस तरह से अभी के समय में हम पुराना समय के महान जानवर को केवल म्यूजियम में देख पाते हैं, क्योंकि पिछले जमाने में भी लोग बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे कुछ पैसे कमाने के लिए। और इसका नतीजा आज ये निकला कि आज इस धरती से बड़े सभी जानवर पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या विकास के नाम पर सरकार को इस तरह का कदम उठाना चाहिए या फिर नहीं? लेकिन वो वीडियो तो आप सभी लोगों ने देखी होगी इंस्टाग्राम पर, जिसके अंदर मोर हिरण जोर जोर से सीख रहे थे और हिरण तो शहर की ओर भाग कर आ गए थे अपनी जान बचाने के लिए। जैसे हिरण शहर की ओर भागे तभी लोग समझ चुके थे कि कुछ बड़ी घटना घट चुकी है हैदराबाद शहर में। और वो घटना कोई नॉर्मल घटना नहीं थी, बल्कि 4 एकड़ में फैले इस महान जंगल को नष्ट करने की पूरी प्लानिंग थी। वह तो शुक्र है टाइम होते हुए इस जंगल को नष्ट होने से बचा लिया गया। और कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है, ऐसा लग रहा था जानवरों पर जैसे कि कयामत आ चुकी है, क्योंकि वह इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। हैदराबाद के हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर जंगल का कोई ना कोई जानवर भटक रहा था और बहुत सारे लोगों ने तो जंगली जानवर को रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जिससे कि उनकी जान बच सके। दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तमाम भारतवासियों के साथ शेयर करिए जिससे कि तमाम लोगों को इस बड़ी खबर के बारे में पता लग सके। और जैसी ही इस 400 एकड़ जंगल के बारे में कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा।